1 जनवरी से 15 जनवरी 2026 तक सिंह राशि के लोगों के जीवन में 4 ग्रहों की मौजूदगी से उनकी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होने वाली है। बहुत ही शुभ और बहुत ही प्रेरणादायी ये 15 दिन आपके जीवन में होने वाले हैं। देखिए, आपकी राशि के स्वामी सूर्य देव आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं और उनके साथ 3 ग्रह और हैं। शुक्रदेव हैं और बुध देव हैं, मंगल भी हैं। इन 4 ग्रहों की युति आपके 5वें भाव यानी आपके त्रिकोण के भाव में होने वाली है। और इस वर्ष की शुरुआत को यानी जनवरी माह के पहले 15 दिन को ये सभी 6 ग्रह मिलकर, यानी 4 तो वहां बैठे हैं, 2 ग्रहों की दृष्टि भी है, तो ये 6 ग्रह मिलकर बहुत शुभ समय आपके जीवन में लाने का कार्य करेंगे। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ 1 जनवरी से 15 जनवरी तक के सिंह राशि के राशिफल के बारे में। देखिए, आपके राशि के स्वामी पहले से ही बैठे हुए हैं आपके पंचम भाव में यानी कि धनु राशि में। मंगल भी वहां मौजूद है, शुक्र भी है और बुध देव भी हैं। अब इन 4 ग्रहों की जो युति है ये कई तो योगों का निर्माण कर रही है। इसके अलावा शनिदेव की दृष्टि भी आपके पंचम घर पर है यानी इन 4 ग्रहों पर। गुरु बृहस्पति की दृष्टि भी इन चारों ग्रह पर है। तो ये जो 6 ग्रहों का एक योग बना, जो दृष्टि संबंध बना, ये आपके जीवन के एक त्रिकोण भाव को एक्टिव कर रहा है। और जब एक त्रिकोण भाव एक्टिव होता है यानी पंचम भाव, तो आपका पूरा त्रिकोण एक्टिव होता है, पहला, 5वां और 9वां। अब ये जो एक्टिव हुआ ये कैसे आपको रिजल्ट दे जाएगा, तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, पंचम भाव जो है ना, ये आपके प्रेम का है, ये आपकी रचनात्मकता का है, ये आपकी प्रतिभा का है, ये आपके आनंद के घर का है, ये संतान का भी है। अब ये यहाँ पर राशि के स्वामी बैठ गए, ठीक है। दूसरा यहाँ पर बुधदेव बैठ गए, तीसरा यहाँ पर शुक्रदेव भी बैठ गए और मंगल भी विराजमान है। अब ये क्या करेंगे, ये इन सभी चीजों पर अपना प्रभाव देने वाले हैं। ये समय आपकी अभिव्यक्ति को जीवंत करने वाला है, साथ में आपको कल्पनाशील भी बनाएगा और साथ में आपको आकर्षक भी बनाएगा। आप अपनी बातों को बहुत प्रभावशाली तरीके से कह पाएंगे, ये आपकी क्वालिटी रहेगी। वैसे भी जो सिंह राशि के जातक हैं अपनी बातों को कहने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। किस तरह से लोगों के सामने पेश होना है, किस तरह से अपनी बातों को आपको उनके सामने पेश करना है। और अब तो पंचम भाव में यहाँ बुधदेव भी विराजमान है और कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर है, साहस भी आपके अंदर है। तो ये क्या होगा, आप बड़े प्रभावशाली रहेंगे, आपकी बातें बड़ी प्रभावशाली रहेंगी, बड़ा उत्तम रहेगा। जब हम करियर की बात करते हैं यानी आपके पेशेवर रूप को देखते हैं, तो आपकी जिज्ञासा हर एक चीज को लेकर रहेगी, आपकी सोच बहुत रचनात्मक रहेगी, नए विचारों को अपनाने की क्षमता आपको आगे लेकर जाएगी। आपकी अपनी मेहनत, आपकी लगन आपकी प्रोफाइल को मजबूत बनाएगी और जिससे आपको भविष्य के अवसर भी आने वाले हैं। आप अपने भविष्य को के अवसर जो है ना, उनको भी न्योता देने का कार्य करेंगे। देखिए, शुक्रदेव क्या है, प्रेम के कारक हैं शुक्रदेव। सिंह राशि के जातकों के लिए क्या है, आपके तीसरे घर के स्वामी है शुक्रदेव और साथ में आपके करियर के भाव के स्वामी है शुक्रदेव। तो ये क्या, ये समय अवधि आपके जीवन में रोमांस की चमक को भी बढ़ाएगी। आकर्षण रहेगा आपके अंदर, एक नयापन आएगा आकर्षण में, रचनात्मक ऊर्जा आपके अंदर होगी। यदि आप किसी ऐसे फील्ड से जुड़े हैं, जैसे आप किसी कला के फील्ड से जुड़े हुए हैं, परफॉर्मेंस देते हैं आप, लेखन का फील्ड है आपका, संगीत का फील्ड है, क्रिएटिव प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, तो यकीन मानिए ये समय आपके लिए अत्यंत शुभ और प्रेरणादायी संबंध रहेगा। वित्तीय दृष्टि से भी अगर हम देखें तो भी आपके जीवन में कई बड़े अवसर लेकर आएगा। जैसे शेयर मार्केट हो गया, शेयर मार्केट या रचनात्मक निवेशों में आपको लाभ मिल सकता है। जो शेयर मार्केट के ही काम से जुड़े हुए हैं, जिनका हर टाइम बस इन चीज़ों पर आपका ध्यान है, तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। किसी पुराने निवेश का अच्छा फल आपको देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ें बड़े अच्छे से रहेंगी, लेकिन थोड़ी सी सावधानी भी रखनी है। शनिदेव की दृष्टि भी है। देखिए, गुरु की दृष्टि तो बड़ी पवित्र होती है। जब गुरु देख रहे हैं तो चीज़ों को सिक्योर करने का काम करेंगे, लेकिन साथ में शनि भी देख रहे हैं। और जब शनि देख रहे हैं तो क्या करना है,
10वीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो अपनी जो ईगो है ना, उस ईगो को थोड़ा साइड में रखना है ताकि उसकी वजह से कलेश ना हो जाए। ठीक है ना। जो योजनाएं बनाएंगे सावधानी पूर्वक, और कुछ फालतू के खर्चों को अवॉइड करना होगा। अगर आपने फालतू के खर्चे अवॉइड किए तो आप अपने बैंक बैलेंस को भी बढ़ता हुआ देखेंगे। देखिए 15 तारीख के बाद तो ये सभी ग्रह राशि बदलेंगे और 17 तारीख तक इन चारों ग्रहों का राशि परिवर्तन आपके छठे घर में हो जाएगा। उससे पहले ये आपके जो पंचम भाव है वहां है, तो इसीलिए नौकरी में भी बदलाव आने का योग बनाएंगे, क्योंकि शनि भी देख रहे हैं। नौकरी में बदलना अगर आप चाहते हैं नौकरी, तो उसके लिए उपयुक्त समय रहेगा। उससे 13 तारीख तक ज़्यादा उपयुक्त समय है। 13 तारीख तक आप जॉब बदल लेंगे अगर जॉब बदलने का चल रहा है तो, क्योंकि उसके बाद इनकी ग्रहों की स्थितियां बदल जाएंगी, आपके छठे घर में हो जाएगी। हालांकि छठे भाव में इन सभी ग्रहों के जाने का प्रभाव अलग तरीके से देखने को मिलेगा, उसके हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम 15 तारीख तक की कर रहे हैं, जब तक कि आपके पंचम भाव में त्रिकोण के भाव में बैठे हुए हैं। गुरु बृहस्पति भी वक्री अवस्था में आपके इस पंचम भाव को देख रहे हैं, तो ये क्या करेंगे। देखिए आपके 11वें घर में बैठे हैं, जो आपकी इनकम हाउस है, आपका लाभ का भाव है। एक से ज्यादा माध्यम से धन प्राप्ति के रास्ते आपके सामने रहेंगे, खुलेंगे, क्योंकि शुक्र बुध सूर्य मंगल ये जो है ना, ये आपके एकादश भाव को देख रहे हैं। सबकी अपनी अलग अलग कारक हैं, सबके अपने अलग अलग व्यवसाय हैं। तो ये क्या एक से ज्यादा माध्यम से आमदनी का संकेत आपके जीवन में देख रहे हैं, एक से ज्यादा चीजों से जुड़ने का संकेत आपको दे रहे हैं। तो आर्थिक स्थिति में सुधार होना भी तय है। नौकरी करते हैं तो पदोन्नति हो सकती है, जिसके कारण धन आपका बढ़े। व्यापार करते हैं तो भी अच्छे लाभ के योग बन सकते हैं। देखिए शनिदेव पूरे महीने सप्तम के स्वामी हैं, अष्टम में बैठे हुए हैं, तो कुछ खर्च भी करा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा खर्चों को थोड़ा कंट्रोल करें, खर्च भी करा रहे हैं, जो क्या होता है अचानक से आ गए। क्योंकि देखिए जब ये 15 तारीख तक हम बात कर रहे हैं, तो जब शुक्र बुध सूर्य मंगल जब ये 5वें से निकल जाएंगे, 17 तारीख को बुध का लास्ट गोचर होगा छठे में, तो छठे में जाएंगे तो 12वें को देखेंगे, तो तब स्थितियां और अलग तरीके से आपको उन पर ध्यान देना होगा। लेकिन ये टाइम आपके लिए बहुत उत्तम है। अगर हम हेल्थ की बात करें इस दौरान, तो हेल्थ के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। प्रेम संबंध अच्छे हैं, क्योंकि शुक्र का बड़ा अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। मधुर क्षण बिताने को मिलेंगे आपको। अविवाहित जातकों के लिए भी अच्छा है, किसी खास से मुलाकात हो सकती है। जो संतान सुख की चाह रखते हैं उनके लिए भी सकारात्मक रिजल्ट मिलने का योग है। साथ ही कुछ लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है, किसी आध्यात्मिक स्थल की तरफ आप जा सकते हैं। जीवन में नई ताजगी आएगी, नई दृष्टिकोण आपके जीवन में रहेंगे, तो इस तरह की चीजें भी रहेंगी। देखिए स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा समय है, बहुत उत्तम है। अपनी नियमितता रखें, अनुशासन रखें, ध्यान से अगर आपने स्टडी की तो आपको उपलब्धियां मिलेंगी। लेकिन स्वास्थ्य को अनदेखा नहीं करना है। अगर कुछ चल रहा है, तनाव चल रहा है मन में, पढ़ाई के मामले में भी तनाव है, बहुत ज्यादा थकान हो रही है, तो उनको ठीक करने का कार्य भी आपका है, क्योंकि उससे आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा, और स्वास्थ्य प्रभावित हुआ तो चीजें धरी की धरी रह जाएंगी। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान आपको जरूर रखना है। उपाय क्या करना है। उपाय के तौर पर एक तो सूर्यदेव की आराधना करें, प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य दें, सूर्य अष्टकम का हर रविवार के दिन पाठ करें। इस उपाय को आप करें, इसी उपाय को आप करें बस। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।